बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए सहरी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त से नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। सुबह सहरी वैसे ही करने को दिल नहीं कर रहा था और रोज़ाना एक ही तरह के अंडे बनाकर यहाँ पे सालन से भी दिल भर जाता है और समझ नहीं आती कि ऐसी कौन सी चीज़ हो जिससे पेट भर कर आप जो सहरी कर लें, क्योंकि दिन भर आपने रोज़ा रखना होता है। तो ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है, मुझे उम्मीद है कि जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो आप एक की बजाय इंशाल्लाह दो दो पराठे खाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही मज़े के लगते हैं और एक डिफरेंट सी रेसिपी हो जाती है। और इसको बनाना भी बहुत आसान है, झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं, बहुत कम मसालों से बन जाते हैं ये। रमज़ान के अलावा आप इसको वैसे भी नाश्ते में बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए हम बगैर देर के अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले एक पैन ले लिया है, इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच घी के या फिर कुकिंग ऑयल के, कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं। और साथ ही इसमें डालेंगे तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, यानी छोटी प्याज नहीं थी और ना ही बहुत बड़ी थी, मीडियम साइज़ की प्याज है, जिसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया है। ये इसमें शामिल कर देंगे और प्याज को हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है, बिल्कुल लाइट गोल्डन कर लेना है। ये ऐसा नाश्ता है कि इसको आप झटपट जो है सुबह सहरी के टाइम पे भी बना सकते हैं, बहुत ही जल्दी बन जाता है, मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगते हैं इसको बनने में। आप देख सकते हैं प्याज थोड़ी सी लाइट गोल्डन हो गई। अब इसमें 5 से 6 अदद इमली की गुठलियाँ हम डाल देंगे, जो कि बहुत ही मज़े का फ्लेवर लेके आती हैं। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और इमली की गुठलियों को भी साथ थोड़ा सा पका लेंगे। और थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें मैं डालूँगी तकरीबन हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा। प्याज को आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, क्योंकि पकते पकते साथ साथ ही और ब्राउन हो जाएगा। हाफ़ टी स्पून डाला है नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी। बस सिर्फ यही मसाले इसमें जाते हैं और इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त होता है कि मैं बता नहीं सकती आपको। साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून लहसुन का पेस्ट है, इसमें डाल देंगे, जो कि आप पहले भी डाल सकते हैं। तो मुझे पहले याद नहीं रहा तो मैं अब डाल रही हूँ। थोड़ा सा इसको मज़ीद भूनेंगे। मेरी बेटी तो अक्सर ही जो है ना फरमाइश करके इसको बनवाती है, क्योंकि उसको बहुत ही पसंद है और वाकई बनाएंगे तो आपसे जो ना रोटी पेट भर कर खाई जाती है, ये नाश्ता आपसे पेट भर कर किया जाता है। थोड़ा सा इसको हमने और भून लिया है, प्याज थोड़ा थोड़ा मज़ीद हमारा जो है ना हल्का हल्का सा गोल्डन हो गया है। अभी जो हमने इसमें इमली डाली हुई है ना, ये इमली पकने के बाद मसालों के साथ बहुत ही मज़े का बन जाती है, बहुत ही चटपटी सी। अब हमने जितने अंडे डालने हैं उतनी हम इसमें जगह बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 अंडे बनाने हैं, तो मैंने 3 यहाँ पे स्पेस बना ली 3 जगह। तो 3 अंडे हम इसमें डाल देंगे तोड़ के अलग अलग, और फ्लेम को बिल्कुल आपने लो कर देना है। और 3 अंडे डालने के बाद आपने 2-3 मिर्चें ले ली, इनको दरमियान से कट लगा लेना है और 2-3 जगह पर इन मिर्चों को आपने रख देना है। तो इन मिर्चों का इनके साथ बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और बस इसको हमने कवर कर देना है दम वाली आंच पे, बहुत ही लो फ्लेम पर। इसी दम वाली आंच में अंडे अच्छे तरीके से जो ना पक जाएंगे। तो देखें बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसको पकाया और अंडे आप देख सकते हैं बिल्कुल पक चुके हैं। और साथ साथ प्याज जो होता है ना, वो भी थोड़ा सा गोल्डन मज़ीद हो रहता है, इसलिए आपने पहले प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, वरना जल जाएगा एंड पे आके। बिल्कुल अभी बिल्कुल सख्त हो चुके हैं। और बस ये हमारा जो है मज़ेदार सा नाश्ता तैयार है, इसको आप इंजॉय करें। देख लें आप कितनी झटपट मैंने इसको बना लिया है। तो बस आपने इसको सर्व करना हो तो प्लेट में डाल कर इसको आप सर्व करें। अच्छा जो है जितने अफराद घर में हो आप उस हिसाब से प्याज भी डाल सकते हैं और अंडे भी मज़ीद ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो बस नाश्ता हमारा बनकर तैयार है, बहुत ही मज़े का, झटपट बनने वाला, बहुत ही मज़ेदार लगता है। यकीन करें आप मेरे कहने पे इसको एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह ये ना आपको बहुत ही पसंद आएगा और आप जो है ना बार बार इसको बनाना चाहेंगे, आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगा। बस इस तरीके से प्लेट में निकाल लेंगे, इसको सर्व करेंगे। और उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।